हमने ड्रॉप शिपिंग देखा कि ड्रॉप शिपिंग किसको कहते हैं, हमने देखा कि यार इसको जो है आपका होल सेल का मॉडल है वो मॉडल क्या कहता है। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बेस्ट बिजनेस मॉडल ऑफ अमेजोन, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के अंदर बेसिकली क्या होता है, लेकिन प्राइवेट लेबल के अंदर अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं ना, मतलब आप सिंपल टर्म्स में बताऊं तो बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। इसके अंदर आपको अपनी कंपनी खुद बनानी है, इसके अंदर आपको अपना ब्रांड खुद बनाना है, इसके अंदर आप खुद ब्रांड के ओनर होंगे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी चीज आप फ्री में बेचो, लाख रुपए की बेचो, 2 की बेचो, 1000 की बेचो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वो मॉडल है जो आपकी नस्लों में जाएगा। देखें, अगर आपने एक ब्रांड मुतारिफ करा दिया पूरी मार्केट में, और अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे, लेकिन आप लोग अगर इस दुनिया से चले भी जाते हो तो उस ब्रांड के ओनर आपके बच्चे होंगे। जिस तरह अल्लाह ताला मतलब जुनैद जमशेद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। देखिए वो चले गए, लेकिन उनके पीछे आज भी जे चलता है ना, जे डॉट चलता है। क्या था, उन्होंने अपना ब्रांड बनाया था। ठीक है, खैर बहुत सारी उनकी बातें हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया था ना। तो ब्रांड वो होता है जो आप ओनर होते हो ना, ओन ब्रांड बनाया था। आप अपना ब्रांड बनाओगे, अपनी दुकान खोलोगे, अपनी चीज मुतारिफ कराओगे। अब आप सब लोगों के जहन में एकदम से सवाल आएगा कि अहमद भाई, अगर 1 अरब प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल आउट हो रही हैं अमेजोन के ऊपर, तो क्या हम 1 अरब एक भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे? नहीं, हम उन्हीं 1 अरब प्रोडक्ट्स के अंदर से प्रोडक्ट ढूंढेंगे, लेकिन उसकी पैकिंग अपनी होगी, डिजाइन थोड़ा सा चेंज करवा लेंगे। मतलब यार अब आइस ट्रे देख लो ना, यार आइस ट्रे देख लो, प्रोडक्ट तो एक ही है ना बेटा, प्रोडक्ट तो एक ही है ना, लेकिन क्या है कि उसके डिजाइन मुख्तलिफ है। वो हर ब्रांड का अपना डिजाइन है, हर ब्रांड की अपनी प्राइस है, हर ब्रांड की अपनी पैकिंग है। ठीक है, तो हम उन्हीं 1 अरब प्रोडक्ट्स के अंदर से प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। कैसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, क्या करते हैं, क्या कुछ होता है, प्रोडक्ट हंटिंग उसी को कहते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे और हम जो है ना आराम सुकून से सारे प्रोसेस को देखेंगे। कम से कम ये प्रोसेस हमारा 3 हफ्ते तक चलता है। प्रोडक्ट हंटिंग मोस्ट डिफिकल्ट डिपार्टमेंट है अमेजोन का, लेकिन हम डिस्कस करेंगे, आराम से सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे, परेशान नहीं होना आप सब लोगों ने। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब आप कहेंगे यार अहमद भाई इतना आसान, होल सेल में आपने 40 मिनट लगाए, ड्रॉप शिपिंग में आपने 40 मिनट लगाए, प्राइवेट लेबल के अंदर आपने 5 मिनट से कम में बता दिया है प्राइवेट लेबल है। बेटा प्राइवेट लेबल शुरू हो रहा है, अभी हम आगे जितना पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, वो सब प्राइवेट लेबल का पार्ट है। ठीक है, अब आगे से तो प्राइवेट लेबल के बारे में सिर्फ मैंने आपको समरी बताई है कि इसके अंदर आप अपना ब्रांड, अपनी कंपनी ओपन करते हो अमेजोन के ऊपर, और उसकी अपनी पैकिंग करते हो, अपनी मर्जी से बेचते हो, उसको बिल्ड करते हो, उसकी मार्केटिंग करते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको शायद होल सेल जितनी सेल स्टार्ट में ना आए, शायद, देखो मेरी बात गौर से सुनिएगा, कोक की दुकान के बाहर तो 2000 लोग वैसे ही आ रहे थे, आपने उन 2000 लोगों में से 100 लोग अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया, 6 घंटे आपके पास सेल्स रहती थी, फला 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 काम करके आपने 100 बंदे अपने ले, बड़े खुश जी मेरे पास दिन में 100 कस्टमर आता है। प्राइवेट लेबल में शायद आपके शुरू में, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप नया ब्रांड हो, शायद आपको 100 भी लोग ना मिले, 50 मिले, 20 मिले, 30 मिले, 40 मिले, आप सर पकड़ कर बैठ जाओगे यार वो होलसेलर ने पैसा भी कम लगाया है, वो मार्केटिंग भी आधे पैसों की करता है, यार मैं तो फिर घाटे में जा रहा हूँ। बेटा आप घाटे में नहीं जाओगे, वही दुकान होगी, वही ब्रांड होगा। जिस दिन वो 2000 सेल्स जनरेट करेगा ना, तो आप उस 2000 सेल्स के खुद के ओनर होगे। लेकिन होलसेल के अंदर 100 से बहुत हो गया तो 200 तक जाओगे। जिस तरह एक मुहावरा है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो वहां आपके गले में एक रस्सी का पट्टा है जिस जो आपको आगे नहीं जाने देगा। लेकिन प्राइवेट लेबल में आप 2000 सेल्स भी इसी दुकान से जनरेट करोगे जिससे स्टार्ट में शायद 20 कर रहे होगे, उसी से फिर 20,000 जाओगे और उसी से 2 लाख जाओगे। आप मुझे एक बात बताएं, नहीं तजम्मुल अभी जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट वीक से जरूरत पड़ेगी।
नेक्स्ट वीक से जरूरत पड़ेगी लैपटॉप की, ठीक है। और जिन लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है वो डेफिनेटली लैपटॉप ले आए, जिनके पास अवेलेबिलिटी है। हम साथ साथ करें, जिस तरह मैं करवा रहा हूँ, साथ साथ स्टेप्स करें। और अगर कोई मसला, और जो लोग बाद में करेंगे, शाम रात में करें, कोई मसला नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बना के आप ग्रुप पे सेंड कर देंगे कि मैंने काम डन कर लिया जितना आपने दिया था, या कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो वो भी आप शेयर कर लेंगे। और जो लोग उससे भी डिले हैं, 1 महीने के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, महीने बाद कर लें, हम लोग आपके साथ इन टच रहेंगे। अभी करने का सिर्फ फायदा यह है, एक वर्किंग इन्वायरमेंट बना होता है, एक मजा आ रहा होता है काम करने का, तो साथ साथ करते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि यही वो ब्रांड, वही दुकान होगी जो आपको 2000 सेल्स जनरेट कर कर देगी, ठीक है। अब आप लोगों को ये मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सेशन। ये बात है ना कि प्राइवेट लेबल की जो मैं बात कर रहा हूँ, 20 ऑर्डर से लेके 2000 ऑर्डर्स तक की, ये हम एंड पे अभी सीखेंगे, ठीक है। सॉरी, मैं आपको डिस्कस करके एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। स्टोरी ही है, मैंने भी सुनी है, पता नहीं सच्ची है झूठी है, लेकिन वो आपको मोटिवेशन के लिए जरूरी है। अब बेटा आप आ गया प्राइवेट लेबल के मॉडल के अंदर, ठीक है। सिर्फ बेसिक्स हैं, बार बार कह रहा हूं, इनको समझ लो। एक सेकंड आपको करके दिखाता हूं। अगर अभी ये एफबीए और एफबीएम नहीं समझ आता ना बेटा, कल को, एक सेकंड मैं बड़ा करके दिखाता हूं, कल को ये लाइन लगी हुई है सेलर टाइप, ये क्या लिखा हुआ है इसके आगे, एफबीए। ये क्या लिखा हुआ है, एएमजी। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एफबीए 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 एफबीए, ठीक है। ये क्या है, किसी और का डाटा निकालते हैं। जहां पर देखें क्या, एफबीए एएमजी, ठीक है। उससे आगे चलते हैं, ये एफबीएम लिखा हुआ है, ये एफबीएम लिखा हुआ है, ये एफबीए लिखा हुआ है। अगर आज एफबीए और एफबीएम आज नहीं सीखा ना, तो अगले वीक से जा रहे हैं प्रैक्टिकल। फिर जब काम कर रहे हो गए और आगे लिखा आएगा ना एफबी और एफबीएम, उस दिन ये बैठ के सोचना, यार अहमद भाई तो मुझे समझा रहे थे और मैं समझा, अहमद भाई वैसे ही स्लाइड्स ही खाली पड़े जा रहे हैं। तो ये मैं स्लाइड्स नहीं पढ़ रहा, ये डाटा आपको जब सॉफ्टवेयर में एनालाइज करना पड़ेगा ना, तो उस डाटा के अंदर आपको ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी। वहां आप बैठ के फिर गूगल पे सर्च करते रहोगे कि एफबीए का मतलब क्या है। अभी आपको पता होगा ना कि एफबीए का क्या मतलब है। अगर किसी ब्रांड के आगे, किसी दुकान के आगे एफबीए लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, किसी दुकान के बाहर एफबीएम लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, पता होना चाहिए ना। सो ये दो मॉडल बहुत जरूरी हैं, एफबीए एफबीएम। मतलब आप ये कह लो कि प्राइवेट लेबल एक बड़ा मॉडल है अमेजोन का, उसके अंदर काम करने के लिए आप ये दो छोटे छोटे मॉडल हैं। मतलब आप एफबीए के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए हो, अब उस बड़े दरवाजे के अंदर दो छोटे दरवाजे हैं। एक दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है एफबीए और एक दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है एफबीएम। ये दो दरवाजे हैं, आपने किस दरवाजे में जाना है। ये तो नहीं है ना जो लेफ्टी है वो लेफ्ट वाले में चला जाए, जो राइटी है वो राइट वाले में चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसके पीछे को कॉन्सेप्ट होगा उन दोनों दरवाजों के पीछे। अगर आपका बड़ा दरवाजा प्राइवेट लेबल था, उसके पीछे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसके पीछे क्यों नहीं होगा। तो एफबीए में होता क्या है, देखो, सारे मेरे साथ अज्यूम करना, पहले शुरू करो अज्यूम करना, ठीक है। फिर हम इसको उसकी तरफ ले जाएंगे, टेक्निकल वर्ड्स की तरफ। क्या आपने दुकान खोल ली है अमेजोन के अंदर, ठीक है। आप दुकान क्या है, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है ना, ऑनलाइन स्टोर है। Amazon.com पर आप गया, कस्टमर गया, उसका एक ऑनलाइन स्टोर बना हुआ है, वहाँ पिक्चर लगी हुई है, वहाँ डिस्क्रिप्शन है, सारा कुछ वहाँ मौजूद है। लोग जाते हैं बाय, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा वैसे ही करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग थोड़ी सी अमेजोन की साइट से जरा सा हल्का सा भी फेमिलियर हो जाए। आगे हम सीखेंगे इसको ओपन करना, साइट को ओपन करना भी नेक्स्ट वीक सीखेंगे कि Amazon.com पे जाएंगे तो हम किस साइट पर अमेजोन के प्लाजे में कैसे पहुंचते हैं, वो सारा हम देखेंगे। मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, मैंने आज ट्रे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप सब लोग, कि ये एड लगा हुआ है, ये मैं इस दुकान के अंदर, ये दुकान ही है ना, ये बेसिकली दुकान ही है, ये दुकान ही है ना। ये मैं इस दुकान के अंदर चला गया और मैं यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, अपना एड्रेस सारा नंबर शंबर दूंगा और मेरे घर वो चीज आ जाएगी। यही है, इतना सा कॉन्सेप्ट है ना। ये ऐड टू कार्ट करूंगा, अगर मैंने और शॉपिंग करनी है इसको भी कार्ट में डलवा लूंगा और फिर आगे और करता जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस दुकान की कोई इन्वेंट्री किसी जगह तो पड़ी होगी ना भाई, कोई सामान तो कहीं पड़ा हुआ है ना जहां से पैक कर कर भेजना है कस्टमर को। ये तो यहाँ ऐड लगा हुआ है, ठीक है, मान लिया बैक ऑफ द एंड, जिस जहां से कस्टमर को ये मुझे निकाल कर भेजेंगे, पैक कर कर देंगे, वो भाई कहीं इन्वेंट्री तो पड़ी है ना, कहीं आई स्ट्रे पड़ा तो हुआ है ना फिजिकली। तो कहाँ पड़ा होगा, आप तो पाकिस्तान बैठे हो, आपकी दुकान खुली हुई है अमेरिका के प्लाजे के अंदर, अमेरिका से ऑर्डर आ गया आपको, कंट्री के से ऑर्डर आ गया ना आपको अंदर से ही कि भाई मुझे 2 आइस ट्रेस भेज दो पैक करके।
पैसे वो मुझे दे रहा है। अब मुझे बताओ मैं कैसे भेजूंगा, मैं तो पाकिस्तान बैठा हूँ। मैं ये कहूंगा कि मेरे पास जी स्टॉक तो पड़ा हुआ है लेकिन मेरे घर में पड़ा हुआ है, घर में तो नहीं हम रख सकते ना, हमें अमेरिका में रखना है उसको। अगर घर में रखूंगा, एक पहुंचवाऊंगा, उसका अमेरिका से ऑर्डर आया जनाब 35 दिन लगेंगे पहुंचने में, टोटल मेरे पास ऑर्डर था $20 का, मुझे $200 का खुद पड़ जाएगा कस्टम क्लियर कराते कराते, और एक चीज भेजने में ज्यादा पैसे लगते हैं कस्टम में भी एज कम्पेयर टू बल्क क्वांटिटी भेजने में। तो मुझे बताओ कि कहीं इन्वेंट्री तो पड़ी होगी ना भाई अमेरिका में, कहाँ रखवाऊं? रोड पर रखवा दूं? नहीं रखवा सकता ना। किसी दोस्त के घर रखवा दूं? नहीं रखवा सकता भाई, वहां लोगों के पास इतनी जगह नहीं है कि वो आपका स्टॉक हैंडल करते फिर। तो कहाँ रखवाऊंगा भाई? और अगर दोस्त के घर रखवा भी दिया तो भाई मेरा ऑर्डर आ गया, उसको अमेजोन के फ्लायर में पैक कौन करेगा? उसको कस्टमर के लिए कोरियर सर्विस तक देकर कौन आएगा? उसको कस्टमर से पैसे लेके मेरे अकाउंट में डलवाएगा कौन भाई? कौन इतना फारिग इंसान है? कौन इतना फारिग इंसान है जो मेरे लिए फ्री के काम करे? तो अगर मैं कहता हूँ मैं बंदा हायर कर लेता हूँ, तो बेटा मैंने कल बताया था एक मजदूर की तनख्वाह $15 है, 5 घंटे भी वो काम करता है तो आप अंदाजा लगा लो कितने, 70-75 डॉलर आपको दिन को उसको देने पड़ेंगे। दे लोगे? एक दिन में जो उनसे आप उसको 15,000 रुपये मजदूरी दे लोगे? ऑर्डर आए ना आए आपने उसको 15,000 देना, दे लोगे? नहीं दे सकते ना बेटा। तो कैसे काम करना है, कैसे काम करना है? वो काम हमारे लिए आसानी पैदा करता है अमेज़न। वो आसानी पैदा करता है FBA। कौन करता है? FBA। ये मॉडल हमारे लिए इन सारे कामों में आसानी पैदा करता है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कहते हैं FBA को। इसका मतलब ये है हमारा सामान हम पहुंचा देंगे अमेज़न के वेयर हाउस में। कहां पहुंचा देंगे? अमेज़न के गोदाम के अंदर। हमें ऑर्डर आएगा, अमेज़न हमारे बिहाफ पे पैक करेगा, अमेज़न हमारे बिहाफ पे कोरियर सर्विस को देगा, अमेज़न हमारे बिहाफ पे कस्टमर से पैसा लेगा, अमेज़न हमारे बिहाफ पे कस्टमर से पैसा लेके हमारे अकाउंट में अपना कमीशन रख के डिपॉजिट करवा देगा। ये सारी सर्विसेज हमें कौन देगा? अमेज़न। अमेज़न का कौन सा मॉडल? अमेज़न का FBA मॉडल, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसका मतलब है, गौर से सुनिएगा, सोल्ड बाय तजम्मुल, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इस जुमले का मतलब है इसका ओनर तजम्मुल है, बेच तजम्मुल भाई रहे, लेकिन फुलफिल कौन कर रहा है? मतलब पैकिंग कौन कर रहा है, पहुंचा कौन रहा है, पैसे कौन लेके तजम्मुल भाई को दे रहा है? ये अमेज़न दे रहा है। तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न इस मॉडल को, इस दरवाजे के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो इसका मतलब है आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के अंदर चले गए। अब आप अमेज़न आपके सारे काम करेगा। तो तजम्मुल भाई का काम क्या रह गया पीछे? मैन्युफैक्चर करवाना चाइना से और अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देना, चाहे यूके हो चाहे यूएसए हो, जिस कंट्री में भी काम कर रहे हैं उनके वेयर हाउस तक पहुंचा देना, ये तजम्मुल भाई का काम है। इससे आगे क्या? मार्केटिंग अपनी करना, ये तजम्मुल भाई का काम है। अपनी प्राइस को ऊपर नीचे करना तजम्मुल भाई का काम है। आगे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो तजम्मुल भाई पूरे अपने अकाउंट को यहाँ से हैंडल कर रहे होंगे। ये हम सारे प्रैक्टिकली सीखेंगे, रिव्यूज क्या होते हैं, रेटिंग्स क्या है, सारी चीजें। ठीक है? तो ये मॉडल है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। वी सेल, अमेज़न शिप। हम बेचते हैं और अमेज़न शिप करता है। अमेज़न विल पैक एंड शिप टू द कस्टमर। समझ आ गई? ये सारी कहानी अब आपको समझ आ गई होगी। तो हम जो लोग अमेरिका यूके से बाहर रहते हैं, हमारे लिए यही मॉडल आसान है, हम इसी मॉडल के ऊपर चलते हैं, हम दूसरे किसी मॉडल पे या FBM के पे नहीं जाते। वजह क्या है? अगर हम जाने की कोशिश करेंगे, हमें एक वेयर हाउस चाहिए होगा, ठीक है, हमें एक लेबर चाहिए होगी पैकिंग के लिए, और दूसरी बात मैं अब ये FBM आ गया। FBM क्या कहता है? FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। वी सेल, वी शिप, वी विल पैक, वी विल पैक, वी विल शिप टू द कस्टमर। मतलब सारा काम हम करेंगे। हमें अमेज़न से कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, हमें अमेज़न से पैकिंग सर्विसेज नहीं चाहिए। अब आप लोगों के जहन में एकदम से एक सवाल आएगा, जो थोड़े शार्प लोग हैं उनके जहन में एक सवाल आएगा, यार अहमद भाई अगर ऐसा ही है तो फिर हम अमेज़न को कमीशन भी तो देते हैं ना, फिर हमें कुछ बचता है? बेटा आपको बचता है, आपको FBA मॉडल में भी बचता है और ज्यादा बचता है। कैसे ज्यादा बचता है? भाई मैंने अभी आपको बता दिया, $75 बन जाएंगे एक बंदा रखोगे तो। अमेज़न आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा,
अब अगर आपकी एक दिन में सेल नहीं भी आती कोई मसला नहीं है, अमेजोन नहीं आपको खाता, नहीं कहता मेरी लेबर के पैसे मुझे दो। आपको ऑर्डर आएगा उसी में से कमीशन रखेगा। तो अगर मैंने 2 रुपए कमाए हैं यार, मैं आधा रुपया अमेजोन को देकर भी 1.5 रुपये मुनाफे में हूं। लेकिन अगर मुझे ऑर्डर नहीं आया और मेरा दिन गुजर गया तो $75 मैंने देने हैं अगले बंदे को लेबर। और वहाँ डेली वेजेस होती है, ऑर्ली वेजेस के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं। 3 घंटे में बाद आपको पैसे देने हैं, 4 बाद आपको पैसे। ये नहीं हो सकता कि तजम्मुल भाई आप कहें यार हफ्ते बाद हिसाब करेंगे। ये पाकिस्तान का रिवाज है, वहां का नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए हम एफबीएम की तरफ नहीं जा सकते। तो फिर आप लोगों का एकदम सवाल आएगा यार फिर एफबीएम का मॉडल एग्जिस्ट क्यों करता है? बेटा एग्जिस्ट उन लोगों के लिए करता है, गौर से सवाल का जवाब सुनने, ताकि आगे जब आप सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो किसी दुकान के बाहर एफबीएम लिखा होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, भाई ये एफबीएम क्यों कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर इसको क्यों, जंगल स्काउट क्यों कह रहा है ये एफबीएम कर रहा है। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि यार उसकी ना वहां पर एक फिजिकली ऑलरेडी दुकान अवेलेबल है। फर्ज कर लो, अज्यूम कर लो तजम्मुल भाई आप यहाँ, आप यूरोप, आप बर्मिंगम में रहते हैं या आप लंदन में रहते हैं, आपकी ऑलरेडी वहां एक स्टोर है, आप फिजिकली एक स्टोर रन करते हैं। अब आपने अमेजोन पे भी अकाउंट खोल लिया है, तो जब आपने अमेजोन पे भी अकाउंट खोल लिया है और आपकी वहां फिजिकल शॉप भी अवेलेबल है, तो आप अपना सामान उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में क्यों रखवाएंगे? आपको ऑलरेडी सामान आपके गोदाम में पड़ा तो हुआ है, आपके पास ऑलरेडी दुकान अवेलेबल तो है ना, तो वहां सामान आपका है तो सही, तो फिर आप क्यों अमेजोन के वेयर हाउस में जाकर रखवाएंगे? ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए आसानी है कि आप रात तक जो ऑर्डर्स आएंगे उनको एक ही दफा पैक करेंगे और कोरियर सर्विस को वहां पे घर से भी पिक कर लेते हैं। इवन अब दराज भी घर से आपके पिक कर लेता है, जहां जहां आप उनको कहते हैं वहां से आपका ऑर्डर लेकर चले जाते हैं। तो अगर वो ऑर्डर आपका, कोरियर सर्विस आपकी दुकान से आएगी, सामान उठाएगी और ले जाएगी, दैट्स ऑल, खत्म। तो तजम्मुल भाई के लिए तो ये फिजिबल है, लेकिन मेरे और आपके लिए फिजिबल नहीं। इसीलिए 85% से ज्यादा लोग एफबीए करते हैं। एफबीएम वहां भी जो लोग रहते हैं, हर किसी के पास दुकान नहीं है, हर बंदा ये सिस्टम नहीं कर रहा। और आगे मूव ऑन करने से पहले, क्योंकि अब आगे हमारे पास स्लाइड्स में यही हमारी बेसिक्स थी, बस अभी अब मैं थोड़ी तेजी से चलूंगा ताकि हम आगे जो है ना इसको फाइंड अप कर दें। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे अगली डेफिनेशन। सिर्फ कहने का मकसद अभी ये रह जाता है कि बर्मिंगम में, लंदन में, अमेरिका में आपको अगर जो लोग रह कर आए हैं उनको पता होगा कि वहाँ जो ये अलमारियाँ होती है ना, अलमारियाँ फिक्स नहीं होती। जब आप घर रेंट पर लेते हो ना तो वहाँ आपको कबर्ड्स नहीं मिलती होती, वो कबर्ड्स आपकी होती हैं, मतलब आपको दुकान से खरीदनी पड़ती हैं, और वो जिससे कहते हैं ना कि पैक होके आपके साथ ही चली जाती है, वो इस तरह की कबर्ड्स होती है। तो वहां तो लोगों के पास कबर्ड्स रखने के लिए भी जगह नहीं है, आपका सामान कोई खाक रखेगा या आप अपना सामान खाक रखेंगे जब तक आपके पास अपनी कोई दुकान, कोई गोदाम नहीं होगा। ठीक है, और हम अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट बस समझे, आगे कहानियां और भी हैं, हम प्रैक्टिकली उनको सीखेंगे। 3PL की सर्विसेज क्या हैं, वो क्यों ली जाती हैं, उनके क्या मकसद हैं, और फिर आगे उसको हम देखेंगे। तो अभी सिंपल ये यार वर्चुअल असिस्टेंट, और ये नॉर्मल एक डेफिनेशन है जो मैं आपको कल कह रहा था कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना कि वीए किसको कहते हैं, तो आप लोगों को, आधे लोगों को प्रॉपर वीए की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी। देखिए हमारे यहाँ जब कहा जाता है ना कि वर्चुअल असिस्टेंट, तो आपके जहन में एकदम आता है अमेजोन का काम करना है, एकदम आता है दराज का काम करना है, अच्छा ईबे का काम करना है। ओ भाई, वर्चुअल असिस्टेंट की सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठ, या मैं लाहौर में हूँ, या मैं इस्लामाबाद में हूँ, और मेरी लाहौर में एक साइट ओपन है कंस्ट्रक्शन की, तो मैं कॉल करके कह रहा हूँ ठेकेदार को यार इतने सीमेंट की बोरियां आ रही हैं, इतना ये, इतना वो, इतनी बजरी आ रही है, इतनी रेत आ रही है। तो अब हो रहा क्या है बेसिकली, हुआ क्या है बैक एंड पे क्या हुआ कि मैंने एक लोकेशन से बैठ के दूसरी लोकेशन का बिजनेस हैंडल किया, है ना, थ्रू फोन। तो अगर अगर मैं किसी एक लोकेशन से बैठ के दूसरी लोकेशन में बिजनेस हैंडल कर रहा हूं ना थ्रू इंटरनेट, अगर इंटरनेट इन्वॉल्व है, तो उसको कहते हैं ई कॉमर्स के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देना। अब आपको होपफुली समझ आया होगा कि अमेजोन के अंदर जो अकाउंट लोग मैनेज कर रहे होते हैं उसको सब वीए 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 क्यों कह रहे होते हैं? बेसिकली वो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहा है, वो बैठा पाकिस्तान में है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में, अमेरिका में, किसी और लोकेशन पर बैठकर वहां पर वो लोगों के अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है। ठीक है, सब अपने क्वेश्चन लिख लें, एंड पे हम लेते हैं। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए
सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, मतलब ये प्रोडक्ट सारे अकाउंट को कैसे मैनेज करना है। प्रोडक्ट हंटिंग आपको आनी चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं आती ना, जो यहाँ चीजें टिकी हुई है, तो आप लोग बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। तो ये आपको आनी चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग इसलिए बहुत 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 का है कि मैं भी एक लॉन्च करवा रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम में, और जो लड़के लॉन्च कर रहे हैं वो अगस्त से मेरे साथ हैं, अगस्त से मेरे साथ हैं, और अभी तकरीबन उनका अकाउंट रेडी है, सब कुछ रेडी पड़ा हुआ है, दुकान के अंदर सामान डालना है, और उनको ये नहीं पता चल रहा प्रोडक्ट कौन सी डाले। तो अब आप लोग अंदाजा लगा लो कि अगर आप लोग, कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि 2 महीने में मैं प्रोडक्ट हंटर बन जाऊंगा और मैं आग लगा दूंगा, और मैं अहमद भाई कहेंगे अभी प्रोडक्ट चाहिए, मैं ढूंढ के निकाल के ले आऊंगा। बेटा अगस्त से वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, अपना जाती प्रोडक्ट अभी तक नहीं निकाल सके। अभी मैंने उन्हें वॉइस नोट किया है कि कल रात 11 बजे तक मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जो आपने बेचनी है, हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तनख्वाह इसकी कम है, तनख्वाह इन सेंस के पैसे इसके कम मिलते हैं, वो वजह बताऊंगा क्यों कम मिलते हैं, लेकिन अगर ये नहीं आएगी तो बाकी आगे कुछ नहीं आएगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड कैसे लगाते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये भी हम सीखेंगे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कंपिटेटर जो ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं उनका एनालिसिस कैसे करना है। पे पर क्लिक कैंपेन के बारे में मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, आप वो देखेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मोस्ट मोस्ट ज्यादा पैसे इसके मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे इसके मिलते हैं पीपीसी कैंपेन के एक्सपर्ट को। मेरे पास ईजीआर में एक पीपीसी एक्सपर्ट था, अब मैं उसी एक्सपर्ट को बिठा के बाकी लोगों को सिखवा रहा हूं कि मेरे पास बंदे नहीं है पीपीसी करने वाले, ठीक है। लेकिन मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है प्रोडक्ट हंटिंग के बाद पीपीसी। पैसे इसके सबसे ज्यादा है, लेकिन ये इसके लोग क्यों कम है, कैसे कम है, ये हम आगे सीखेंगे कि इसकी क्यों अपॉर्चुनिटीज कम है। कस्टमर सपोर्ट ये आसान चीज है, ये हम देख लेंगे आगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिस है, प्रोडक्ट सोर्सिंग, खरीदारी कैसे करनी है, कैसे की जाएगी, वो हम प्रोडक्ट हंटिंग के बाद देखेंगे, हंटिंग और लिस्टिंग के दरमियान में। तो ये सारी चीज हम चलाएंगे और ये सारा आप प्रैक्टिकल देखेंगे। ऐसा नहीं होगा मैं सोर्सिंग में बोले जा रहा हूँ आप सुने जा रहे हैं, हम अली बाबा के ऊपर जाकर प्रॉपर देखेंगे, ठीक है, करेंगे, काम करके देखेंगे कि लोगों से बात कैसे करनी है। एथिक्स यार बस ये छोटी मोटी चीजें लिखी हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक दूसरे के साथ अच्छे रहें, फजूल क्वेश्चन नहीं करें, मजाक नहीं करें। जो EGR 10 का बैच है उसमें किसी किस्म का कोई मजाक शेयर नहीं होना चाहिए यार। मैं मॉडरेटर्स को भी मैंने पर्सनली मैसेज करके 2 दफा बोला है कि यार अगर वो भी कर देते हैं तो गलत है, नहीं करना चाहिए। सीरियस ग्रुप है, इसमें सिर्फ जो है ना अमेजोन की और ई कॉमर्स की बात होनी चाहिए, ताकि जितने लोग बैठे हैं फ्री टाइम में अगर वो रात को बैठ के व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे हैं, मेरी कोई वॉइस सुन रहे हैं, तो उसको मिल जाए, ये ना वॉइस के नीचे 200 मैसेज फजूल का गया हो, तो ये नहीं करना। अच्छा, अब फर्स्ट लर्न देन अर्न, ये 3 पॉलिसीज हैं इसके ऊपर, मतलब ये माइंड सेट आप यार देखो खत्म हो गई है स्लाइड्स, बस ये नसीहतें आप कह लो यार। फर्स्ट लर्न देन अर्न का मतलब ये है यार कि पहले सीखो फिर कमाओ। हमारे यहाँ मसला ये है, आता कख नहीं है, और पूछ मुझसे ये होते हैं अहमद भाई पैसे कितने कमा लेंगे। ओ भाई पैसे कमा लोगे, पहले हुनर तो सीख लो। MBBS डॉक्टर एक 500 कमा रहा है, एक 5000 कमा रहा है, तो क्या उन दोनों को स्टार्टअप से पहले उन्होंने अपने ट्रेनर से ये पूछा था हम पैसे कितने कमा लेंगे? और अगर ट्रेनर ने कहा था 2500 कमा लोगे, तो 500 वाला उसका गिलेबान पकड़ ले, मैं 500 क्यों कमा रहा हूँ भाई, तो दूसरा 5000 भी कमा रहा है। हुनर सीखो, ठीक है, स्किल सीखो, उसके बाद अर्निंग की तरफ बात करेंगे, फिर मजा आएगा बात करने का भी। अभी जब पल्ले कुछ नहीं यार, दर्जी देख लो, दर्जी को कपड़े ना सीने आते हैं और ये सोचे कि मैं जब कपड़े सीऊंगा तो मैं कितने पैसे लूंगा, समझ आती है? मेरा एक दर्जी है जो ब्लू एरिया में मेरे कपड़े सीखता है, वो 4200 रुपये खाली सिलाई ले लेता है। मेरा दूसरा दर्जी है वो 1000 रुपये लेता है। अब यहाँ सोचने की है, तो क्या दोनों ही टेलर हैं, दोनों अहमद के कपड़े सीते हैं, तो क्या फर्क है दोनों में? तो ये जो है ना, ये आपके स्किल सेट के ऊपर वर्क करता है कि आप कितने काबिल हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया क्या है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। सिंपल छोटी सी बात है, मैंने कल भी आपको बताया था, आप लोगों को अपना सर्कल आज के बाद आहिस्ता 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 इतना ज्यादा जो उनसे आपको वो अपने सर्कल को स्ट्रॉन्ग करना है कि तजम्मुल भाई आप जब नमाज पढ़ने जाए ना आज से 3-4 महीने के बाद, तो नमाज पढ़ के बाहर निकले तो लोग ये ना कहें कि भाई तजम्मुल भाई जा रहे हैं, अब वो कहें कि तजम्मुल भाई ई कॉमर्स वाले जा रहे हैं, तजम्मुल भाई अमेजोन वाले जा रहे हैं। वहां से आपका क्लाइंट तगड़ा होना शुरू होता है। मैंने कल भी बताया था, मैं जिम जाता हूँ, 45 मिनट 40 मिनट लोग मेरा दिमाग खा जाते हैं, मैं तंग आ गया हूँ, लिटरली मैं तंग आ गया हूँ, लेकिन खा जाते हैं। उस दिन मेरे पास एक बंदे आए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ ना, आप सब लोगों के लिए एक एक नसीहत है।
मैं जिम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 10 मिनट मुझे एक बंदे आए वहां पर, ठीक है, और वो मुझे आकर कहते हैं मैंने सुना है कि आप अमेजोन में काम करते हैं। मैंने कहा जी। तो आप ट्रेनिंग्स भी देते हैं? मैंने कहा जी। तो कहते हैं अच्छा फिर ऐसा है ना कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपको पता है मैं पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हूँ ट्रैक सूट बनाने का, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हूँ। 3 लाख मीटर मेरा कपड़ा अभी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, ये अभी हफ्ते 10 दिन में वो बन जाएगा, फिर हम उसके ट्रैक सूट्स बनाते हैं। इतनी बड़ी कंपनी का वो ओनर है, और वो मुझे आकर कह रहा है कि मुझे अमेजोन पे काम नहीं करने आता, अमेजोन पे काम आप मुझे करके दोगे। तो मैंने फिर उसको कहा कि पहले आप टेक्निकल वर्ड सीखें, ये वो, क्योंकि वो बूढ़े थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं सीखना कोई टेक्निकल, मुझे नहीं पता, बस आपने काम। तो मैंने उनको कहा चले मैं आपके साथ एक मीटिंग रखूंगा, मेरा अपना नजरिया ये है कि आपको काम आना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस एज में मैं नहीं, मैं समझ आ रही है कन्वर्सेशन मैंने सिर्फ इसलिए बताई है कि वो अहमद को कैसे जानते हैं, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आपके जो आगे पीछे के लोग हैं ना, वो आपको ग्राहक और वो आपको क्लाइंट ला कर देते हैं। तो क्लाइंट बहुत है। आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, कल मैंने बताया था गधा जंगल का बादशाह क्यों नहीं होता, उसमें चीजें होती हैं कि वो स्मार्टली, शेर जो है ना 18 घंटे सोने के बाद भी उसके अंदर एक चमक होती है आंखों में, और वो स्मार्टली वर्क कर लेता है अपने शिकार को पकड़ने में। तो इसलिए जो आपने शेर बनना है, गधा नहीं बनना और मजदूर नहीं बनना है, ठीक है। मजदूर नहीं बनना है। मजदूर सुबह सुबह उठता है, पूरा दिन काम करता है, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ दिहाड़ी लेके घर जाता है, मुश्किल से एक घी का डब्बा आता है आजकल, या कोई दूध शूध आ जाता है, वो नहीं करना, ठीक है। हाँ, हाँ, गलत बात है, लेकिन वैसे मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो शाहिद अनवर है, बड़ा अच्छा अमेजोन के अंदर उसका काम है वो लोगों को इख्तलाफ है उससे, लेकिन उसने एक बात की कि मैं दिन को 1 बजे उठता हूँ, और लोग कहते हैं कि मजदूर सुबह उठता है तो वो क्यों नहीं मुझसे अमीर, क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, वो हार्ड वर्क करता है। तो स्मार्टली वर्क के अंदर जो है ना वो ज्यादा आप लोगों ने काम करना है। और आपके सारे सवालों के जवाब अभी दिए जाएंगे वन बाय वन। उससे पहले मैंने आपको कहा था एक छोटी सी होलसेल और प्राइवेट लेवल के दरमियान जो एक गैप है, मतलब उसकी स्टोरी आपको सुनानी है। छोटी सी है, बस 2 मिनट में करके खत्म, वाइंड अप करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके लेंगे जितने जितने भी हैं। देखिए वो कहते हैं ना कि एक बंदा था, कहानी है कि एक बंदा था, उसने जो है ना एक समोसे की रेडी लगाई, और उसके सामने एक बंदा, एक कैशियर हायर हुआ बैंक के अंदर ना, दोनों का आमने सामने था। 10 साल गुजर जाते हैं। अब वो जो कैशियर था वो मैनेजर बन जाता है, सीनियर मैनेजर बन जाता है, और समोसे वाला एक दुकान खोल लेता है। तो होता यह है कि वो एक दिन बड़ी अकड़ से नीचे जाता है और समोसे वाले को कहता है 2 समोसे दे दो, और उससे कहता है कि भाई 10 साल पहले मैं और तुमने एक दिन अपनी जिंदगी का आगाज किया था, और याद है कि अब देखो मेरा ऑफिस किधर है और तुम किधर हो, एक छोटी सी दुकान तुमने खोल ली। तो वो कहता है कि सर जब आपने शुरू किया था ना, तो आप लेते थे 20,000 रुपये महीना, और मैं लेता था 2,000 रुपये, मैं 2,000 रुपये कमाता था, आप 20,000 कमाते थे। ये फर्क है प्राइवेट लेबर होलसेल में। वो 20 कमाना शुरू होगा होलसेल वाला, और 2,000 कमाना शुरू होगा प्राइवेट लेवल वाला स्टार्ट में। फिर वो कहता है 10 साल गुजर गए, आज आपकी सैलरी है 4 लाख, और मैं महीने के 12 लाख रुपए इसी दुकान से कमाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है, वो चौंक जाता है। ये अब आपको फर्क नजर आ गया, जो मैंने कहा ना कि प्राइवेट लेवल में शायद आप 20 सेल्स करें एक दिन में और होलसेल वाला 100 करे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 2,000 सेल्स जब जनरेट होंगी तो ओनर आप हो, ठीक है। तो वो कहता है कि उसके बाद कि अगर आपका बेटा जब आएगा तो क्या वो सीनियर मैनेजर बनेगा या कैशियर बनेगा? उसने कहा कैशियर बनेगा। तो आगे से उसने कहा लेकिन जब मेरा बेटा आएगा ना, तो अब वो रेडी नहीं लगाएगा, वो आप दुकान पर बैठेगा, वो दुकान से होटल बनाएगा, और जो मेरा पोता आएगा वो उसको 5 स्टार बनाएगा, और जो तुम्हारा पोता होगा वो उसी 5 स्टार में नौकरी करेगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ लगा कि ताजिर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कारोबारी इंसान का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसमें पढ़ाई लिखाई इस चीज कहीं ना कहीं वैल्यू करता है, लेकिन आई एम सॉरी टू से हमारी पढ़ाई किसी किस्म की कोई टके बराबर इसका काम नहीं है कारोबार के अंदर। तो इसलिए अगर कोई बंदा ये कहता है मैं इंजीनियर हूँ, और एक बंदा ये कहता है कि मैं मैट्रिक पास हूँ, तो यार कारोबार और तरीकों के होते हैं, इसमें हमारी पढ़ाई का कोई इसमें कोई रुझान नहीं है। पढ़ाई करनी है तो फिर एलन मस्क वाली करो, पढ़ाई करनी है तो वही बात है बिल गेट वाली करो, हार्वर्ड में जाओ, ऑक्सफोर्ड में जाओ, जिनकी 3 दिन प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, एक दिन छुट्टी होती है, और 2 3 दिन जो है वो सेशंस होते हैं इसी तरह। चलें क्वेश्चन ले लेते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगले वीक से रिकॉर्डिंग आना